हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फॉर एनी ग्रीगोरी। और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है विलियम बटलर ईट्स। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छूने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक ऐसे पर्सन को खोजना जो आपको सच्चा प्यार करता हो। तो सच्चा प्यार कहने से उनका मतलब यह है कि जो आपको आपके क्वालिटीज़ से, आपके इनर ब्यूटी से आपको पसंद करता हो, ना कि आपके लुक से, आपके फिज़िकल अपीयरेंस से। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस पोएम में क्या बताया गया है। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो despair का मतलब होता है sadness, उदासी। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है कि जो फोर्ट के आसपास, एक किले के आसपास जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्हें ही रैम्पार्ट्स कहते हैं। तो इन लाइंस का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो इन लाइंस में जो पोएट है और एक गर्ल है, एक लेडी है जिसका नाम है एनी ग्रीगोरी, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा होता है, यानी कि उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है। तो जो पोएट है वो लड़की से कहते हैं कि अगर तुम किसी आदमी को रिजेक्ट करती हो और वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी तुमसे सच्चा प्यार करता था या उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई सच्चा प्यार था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे उन सुंदर बालों से प्यार करता था। तो जो लड़की है उसके बहुत ही सुंदर बाल है और वो उसके कानों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि रैम्पार्ट्स जो होते हैं वो किले को, किसी फोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं किले के आसपास वो किले को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से इस लड़की के जो सुंदर बाल है वो उसके कानों को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने इस रियलिटी को पॉइंट आउट किया है कि इस दुनिया में एक ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो कि आपको आपके इनर ब्यूटी के लिए आपसे प्यार करता हो, आपकी क्वालिटीज़ के लिए आपसे प्यार करता हो। एक इंसान जो आपसे प्यार करता है वो आपके लुक्स, आपके फिज़िकल अपीयरेंस को देखकर आपसे प्यार करता है, ना कि आपके इनर ब्यूटी को देखकर। तो इस दुनिया में एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि आपकी क्वालिटीज़ के लिए आपसे प्यार करता हो, आपके थॉट प्रोसेस को देखकर आपसे प्यार करता हो, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर पोएट ने इस रियलिटी को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है जो कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने यूथ के टाइम फेस करते हैं कि जो अपोजिट जेंडर है वो उसको पसंद करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो अपोजिट जेंडर है वो आपको आपके अपीयरेंस को देखकर आपसे पसंद करता है, ना कि आपके इनर ब्यूटी को देखकर। यानी कहने का मतलब यह है कि वो लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के फिज़िकल अपीयरेंस को देखकर, ना कि एक दूसरे के इनर ब्यूटी को देखकर, एक दूसरे के इनर क्वालिटीज़ को देखकर। तो इस रियलिटी को भी पोएट ने यहाँ पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरोट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो अब जो एनी ग्रीगोरी है वो पोइट को रिप्लाई करती है कि उसके पास इस सिचुएशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन है। वो अपने हेयर को डाई करवा लेगी और उसका कलर वो ब्लैक में या ब्राउन कलर में या फिर कैरोट के कलर में उसको कलर करवा लेगी। तो इससे क्या होगा कि अब वो उतनी ज़्यादा सुंदर या उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी जितना कि वो पहले दिख रही थी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसे शायद एक ऐसा आदमी मिल जाएगा जो कि उसके इनर ब्यूटी को देखकर उससे प्यार करेगा, ना कि उसके फिज़िकल अपीयरेंस को देखकर। तो यहाँ पर जो एनी ग्रीगोरी है वो चाहती है कि उसे एक ऐसा आदमी मिले जो कि उसे उसके इनर ब्यूटी को देखकर, उसके इनर क्वालिटीज़ को देखकर उसे पसंद करे, ना कि उसके सुंदर बालों को देखकर या उसके अपीयरेंस को देखकर उसे पसंद करे। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair।
तो यस्टर नाइट का मीनिंग होता है द प्रीवियस नाइट, यानी कि पिछली रात। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो एनी ग्रिगोरी की इस बात को सुनने के बाद जो पोएट है वो उससे कहते हैं कि उन्होंने पिछली रात एक रिलीजियस मैन को कहते सुना था कि उसके पास एक ग्रंथ है, एक रिलीजियस बुक है जिसमें ये बात साफ साफ लिखी गई है कि सिर्फ भगवान ही है जो हमसे हमारी इनर क्वालिटीज़ के लिए प्यार करते हैं, ना कि हमारे लुक को देखकर। यानी भगवान के लिए हमारा लुक जो है वो मैटर नहीं करता, वो हमारे कर्मों से, हमारे क्वालिटीज़, हमारा जो इनर ब्यूटी है उसको देखकर हमसे प्यार करते हैं, ना कि हमारे लुक को देखकर। और ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये भी कहना सही होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमारे इनर क्वालिटीज़ को देखकर हमसे प्यार करते हैं, ना कि हमारे फिज़िकल अपीयरेंस को देखकर। तो क्या आप लोग इस बात को मानते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए इसका लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम होगा ABCBDB, ABCBDB, ABCBDB। तो इस पोएम में मेटाफोर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एनी का जो हेयर है, उसका जो बाल है, उसको रैम्पार्ट्स ऑफ अ फोर्ट से कंपेयर किया गया है। यानी कि एनी के जो बाल है उसको एक किले का जो बाउंड्री वॉल होता है उससे कंपेयर किया गया है।